बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसमें कोई भी फ़र्द किसी भी शोबे में कामयाबी सिर्फ़ अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल नहीं करता। इसे कामयाबी मिलने में बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं, जैसे वरासत, सिफारिश, अक़रबा परवरी, बाहमी मफादात वगैरह। अहलियत और मेहनत काफ़ी बाद में आते हैं। दर्ज वाला अवामिल कामयाबी को पहले ही उचक लेते हैं। यहाँ तक तो सब काबिल बर्दाश्त है। दुख और अफसोस का दौरानिया तब शुरू होता है जब कामयाब लोगों के पास दूसरों को नीचा दिखाने का लाइसेंस आ जाता है। मैंने देखा है प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इस शख्स को वज़ीर आज़म बनते हुए, जिसे ये भी मालूम न था कि अंग्रेज़ी लिखते वक्त जुमले का पहला लफ्ज़ कैपिटल होता है। मैंने वो वज़ीर आला भी देखा जो सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बना और कोरोना को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने वो भी वज़ीर आला देखा जिसने अपने सूबे की आबादी वक्त के वज़ीर आज़म के सामने गलत बताई। वो वज़ीर आला भी देखा जो हर वक्त लड़खड़ा जाता था। वजह सब समझ गए होंगे। वो वज़ीर आला भी देखा जो अपनी शहद की बोतल हाथ में पकड़े भाग रहा था। वो वज़ीर आला भी नज़र आया जो अपनी नन्ही सी जान को बमुश्किल संभाले जलसे में अज़ा की शायरी कर रहा था। फिर मैंने वो वज़ीर आला भी देखी जिससे कौमी ज़ुबान में पैगाम ना लिखा गया। मैंने वो स्पीकर असम्बली भी देखा जिसने कहा कि अगर मैं असम्बली में मौजूद अफराद की ऑडियो शेयर कर दूं तो ये लोग अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस सदर के बारे में भी सुना जिसके बारे में मशहूर हुआ कि इसकी अहलियत अपने लीडर को दही भल्ले की प्लेट बना कर देना था और इस खिदमत के इवज़ इसे सदर पाकिस्तान का ओहदा बख्श दिया गया। और वो सदर भी देखा जिसका काम सिर्फ अपनी सियासी जमात की सपोर्ट था, अब मराद से लुत्फ़ उठा रहा है और अपना कारोबार भी चला रहा है। वो वज़ीर आज़म भी देखा जो उर्दू हर्फ न पढ़ सका। ऐसे हुक्मरान तो बेतहाशा गुजरे जो कब्र के दहाने पर बैठे थे और हैं मगर जगह छोड़ने पर तैयार नहीं। जाली डिग्री पर जीतने वाला वो वज़ीर भी नज़र से गुजरा जिसे बेहतरीन वज़ीर का मेडल मिला और अभी तक इसकी रुपोशी मुअम्मा बनी हुई है। जाली डिग्रियों वाले भी बेशुमार हैं, बयान करने को हज़ारों मिसालें हैं। इन सब की क्या लर्निंग थी और क्या प्रैक्टिस थी, इस सवाल का जवाब कौन देगा। सहाफ़त के शोबे को देख लें, नाम नहीं लेना चाहती। बहुत से नामवर सहाफ़ी जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, बाखबर ज़राए की बदौलत हमारे सरों पर नाचते रहे। इनकी लर्निंग और प्रैक्टिस पर कोई सवाल करेगा क्या? वज़ीर तालीम चाहे वो वफाकी हो या सूबाई, कभी किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तदरीस या इंतज़ामी अमूर को सीख कर आया है? इनकी लर्निंग और प्रैक्टिस क्या है? अक्सर ख्याल आता है सदर से लेकर आखिरी वज़ीर तक छांटी शुरू कर दें। निस्फ़ से ज़ायद की लर्निंग और प्रैक्टिस मशकूक हो जाएगी। सियासतदानों की औलादें देख लें, ओहदों पर बड़ा जवान है मगर लर्निंग प्रैक्टिस इसके बाद ही शुरू होती है। कुर्सी पर बैठने से कबल इनके पास सिर्फ वरासत की खुशकिस्मती के अलावा कुछ नहीं होता। हर शोबे पर ध्यान देते जाएं, आप लर्निंग और प्रैक्टिस के गोरख धंधे में उलझते जाएंगे। सच तो यह है कि पाकिस्तान में तनकीद करना सबसे आसान काम है और दूसरों के लिए मुस्बत सोचना सबसे मुश्किल है। अंदाज़ा करें हमारे इशराफिया जो खुद सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, इससे फ़वाइद हासिल करते हैं, दूसरों की अहलियत पर सवाल उठाते हैं, फरमाते हैं कि सोशल मीडिया का कोई सर पैर नहीं, इसकी कोई अहलियत नहीं, तो आप ख़ुद क्यों यूट्यूब चैनल्स बनाकर लर्निंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं देता। मुझे तो पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स लर्निंग और प्रैक्टिस करने के बाद नॉर्मल नज़र नहीं आया। ऐसे लोग एक बला बन जाते हैं। ये एक एक सीढ़ी चढ़कर मंजिल तक पहुंचते हैं और इस बात का बदला सारी ज़िंदगी दूसरों से लेते हैं। इनके अंदर सिर्फ मुनाफ़क़त और इनके कोलो फिल में तज़ाद है। अल्लाह ताला ही ऐसे लोगों को हिदायत अता फ़रमाए। आमीन।